हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ITI एग्ज़ाम पर। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की है ITI सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो निमी वाले क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में मैं आपको बेसिक से भी लेकर चलने वाला हूँ। ठीक है, साथ साथ हम बेसिक जो पोर्शन है वो भी कवर करते चलेंगे। ठीक, तो समझ में आपको आएगा, क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलिए, तो सबसे पहले डीसी जनरेटर की मैं बात कर लूँ कि आखिर ये होता क्या है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यानी कि उसको कन्वर्ट कर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया क्या काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से फंस जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन जाएगा कि जो डीसी जनरेटर कार्य क्या होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको कहाँ से फंसने वाला है, दूसरा क्वेश्चन आपको कहाँ से फंसेगा कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। किसके? तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ से फंसेगा। तीसरा क्वेश्चन आपको कैसे फंसने वाला है, देखिए तीसरा क्वेश्चन पड़ेगा कि जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर कार्य करता है। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर ये कार्य करता है। ठीक है, तो यानी कि दाएं हाथ से कैसे काम करेगा, अब इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए या आपको याद कैसे करना है। जब भी ऐसा आ जाए कि यह किस पर कार्य करता है, कौन से नियम पर ये जो है आपका डीसी जनरेटर कार्य करता है, तो आपको मैसेज याद रखना कि दाएं हाथ पर। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कोई भी इंजन वगैरह होता है, ट्रैक्टर वगैरह होता है, तो जब इसको स्टार्ट करते हैं, हालांकि उस सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, वो चलो होता होगा, लेकिन अगर मैं वैसे बात करूँ तो जब आप हत्ती मारते हो उसमें ना, उसको स्टार्ट करते हो हत्ती से, तो वो कौन से हाथ से स्टार्ट करते हो, राइट हैंड से। ठीक है, राइट हैंड से आप उसमें उसको जोर जोर से घुमाते हो। ठीक है, फिर वो स्टार्ट होता है, तो राइट हैंड का यूज़ इसमें होने वाला है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर यह कार्य करता है। ठीक है भाई, तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को अभी बताया है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको क्वेश्चन 100% फंसेगा ही फंसेगा, चाहे आप लिख लीजिए कहीं पर। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक पॉइंट थे जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। अब इन पर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। देखिए, तो अब मैं क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ, बेसिक आपको उन्हीं में से समझाता चलूँगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको समझा चलूँगा। क्वेश्चन आपके पास लग चुका होगा, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या बोलते हैं। एक आर्मेचर कोर आपको दी गई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, और आपको इसमें एक्स वाले चिन्हित भाग का नाम पूछा है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो खांचे बने हुए हैं ना, इसका आपको नाम पूछ रखा है। इसमें क्या होता है, जो ये एक किस्म से स्लॉट से कटे हुए होते हैं, और इसमें क्या होती है आपकी वाइंडिंग की जाती है। इन्हीं स्लॉटों में क्या होती है आपकी वाइंडिंग भैया की जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाना चाहिए वो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेटर रेजर। ठीक है, यानी कि आप लोग का सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेटर रेजर। ठीक है, चलिए अगला, यहाँ पर वाइंडिंग वगैरह की जाती है। अब ये क्वेश्चन भी बार बार जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना भाई क्लास से, जितने भी मैं आज के क्वेश्चन आपको करवाने हैं, और इस क्लास से भाई क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, चाहे आप अपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में उठाकर देख लेना। ठीक है, चलिए, तो जनरेटर का नाम पूछा है आपसे कि जनरेटर का नाम क्या है। तो देखिए, इस जो जनरेटर होते हैं इसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक तो फील्ड वाइंडिंग जिसको हम बोलते हैं, एक बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। अब इसमें डायग्राम आपको दे रखा है, इसमें पूछ रहा है कि इस जनरेटर का नाम क्या है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया इसमें वाइंडिंग होती है, कौन सी होती है, इसको क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग। दूसरा पॉइंट आता है इसमें आर्मेचर, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं बी। देखिए, आपको सब कुछ इसी वीडियो में इसमें पॉइंट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है आपका, आर्मेचर। इस प्रकार से होता है, बी पॉइंट ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन बनता कहाँ से है। अगर आपको डायग्राम में इस प्रकार से वो दे देगा, दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से दे दे, यानी कि आपको फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों एक साथ दे दे, किसमें, सीरीज में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज जनरेटर। क्या बोलेंगे इसको भैया, हम इसको बोलेंगे सीरीज जनरेटर। क्यों, क्योंकि इसमें फील्ड वाइंडिंग भी आ रही है और आर्मेचर वाइंडिंग भी आ रही है, और किस में आ रही है, ये आ रही है आपकी सीरीज में। ठीक है, नंबर 1 पे तो आ गया।
दूसरा क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा देखिए, पॉइंट कैसे बनेगा, ये तो रहेगा झुका तो, ठीक, ये तो आपका झुका तो हो गया, इसको मैंने क्या बताया, सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, सीरीज जनरेटर। दूसरा पॉइंट, अगर आपको ये झुका तो सीरीज भी में भी आ जाए और आपके पास इस प्रकार से वो दे देगा, अगर यहाँ पर दो फील्ड वाइंडिंग हो जिसमें एक फील्ड वाइंडिंग ये F1 और एक फील्ड वाइंडिंग ये, ठीक है, और ये आर्मेचर तो आपका है ही, तो इसको क्या बोलेंगे हम, शॉर्ट शंट जनरेटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड, ठीक है, चलो इंग्लिश में लिखा कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर इसको बोलेंगे हम जब इसमें फील्ड वाइंडिंग दो होंगी, जिसमें फील्ड वाइंडिंग दो होंगी F1 और F2 और आर्मेचर तो रहेगा ही रहेगा, उसको शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर उसको हम बोलेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूँ, तीसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, तीसरा पॉइंट होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं तीसरे नंबर का, उसमें क्या होता है, ये सीरीज वाला पार्ट तो झुका तो रहता है, ठीक, और यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग जो होते हैं दूसरे भी यहाँ पर करा दी जाती है, तो इस प्रकार से ये बन जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो F1 F2 तो तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग एक एक होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, सीरीज जनरेटर, ठीक है, डायग्राम में समझ में आ जाएगा अभी। सेकंड नंबर पे क्या आता है आपका, जिसमें फील्ड वाइंडिंग और दूसरी फील्ड वाइंडिंग एक आर्मेचर के बीच में रहेगी, ठीक है, ये जो फील्ड वाइंडिंग है सिर्फ आर्मेचर के अंडर में है, तो इसके वाले का थोड़ी है भाई, यहाँ से निकली है यहाँ से यहाँ तक है, तो यानी कि जो पहले वाले के बीच में रहेगी सिर्फ आर्मेचर को काटेगी, उसको क्या बोलेंगे हम, शॉर्ट शंट, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट में जा रही है। आप लोग देख सकते हो लॉन्ग कब बनती है, लॉन्ग जब बनती है यहाँ से पूरा लेती है, देखिए इसने पूरा एरिया कवर कर रखा है यहाँ से, देखिए इसने कैसे कर रखा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया कवर कर रखा है इसने फील्ड वाइंडिंग ने, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लॉन्ग शंट। लेकिन इसने भाई ने क्या काम कर रखा है, इसने आधा ही कर रखा है, देखिए यहाँ फील्ड वाइंडिंग छोड़ रखी है ऊपर है और नीचे यहाँ से स्टार्ट कर रखा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, शॉर्ट, ठीक है। इस ट्रिक से आपको ध्यान रखना है। अब डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम में क्या बोल रहा है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में इसमें दे रखा गया है कि डीसी जनरेटर का नाम बताइए। अब आप लोग मुझे सबसे पहले बताइए कि इसमें कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के बारे में, आप लोग देख सकते हो मैं इसको रफ़ करके यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ, कहाँ पर बनाऊँ कहाँ पर बनाऊँ। चलिए इसको मैं रफ़ कर रहा हूँ और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिर्फ मैं इसका काम बताने वाला हूँ अभी आपको, ठीक है। अभी मैं इसको रफ़ कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो इसमें इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया इसने क्या, एक आर्मेचर, ठीक है, और यहाँ से इसने लोड दे दिया है कोई, और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लोड है। अब आप मेरे भाइयों मुझे बताइए कमेंट करके, मुझे बताइए आप, ये साइड जा रहा है और ये इस साइड जा रहा है, ठीक है। अभी बताऊंगा क्या क्या सिस्टम है इसका। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लॉन्ग शंट के बारे में, कि जब कोई भी मतलब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और दूसरी फील्ड वाइंडिंग को, ये क्या होगी F1 और ये क्या होगी आपकी, सॉरी इसको F2 मान लेते हैं और इसको F1 मान लेते हैं, ठीक है, ये आपकी F1 हो गई, ये आपकी F2 हो गई। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था लॉन्ग शंट के बारे में। लॉन्ग शंट क्या कर रहा है, पूरे के पूरे को आपस में काट रहा है। देखिए पूरे के पूरे को, यानी कि फील्ड वाइंडिंग भी इसके अंदर आ रही है भाई, F2 भी इसके अंदर में आ रहा है, F1 भी इसके आर्मेचर भी इसके अंदर में आ रहा है, ठीक है। ठीक, इसको चलिए मैं F1 मान लेता हूँ और इसको ही F2 मान लेता हूँ, तभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या काम कर रही है, F1 क्या काम कर रही है, दोनों को ले रही है अपने अंडर में, F2 को भी और आर्मेचर को भी। इसी प्रकार इसने यहाँ से कर रखा है, ठीक है। देखिए दोनों अंडर में आ रहे हैं ना, F1 भी आ रहा है इसके अंडर में और आर्मेचर भी आ रहा है, F2 भी इसके अंडर में आ रहा है और आर्मेचर भी इसके अंडर में आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, लॉन्ग तो होगा ही होगा। ऑप्शन में देखो लॉन्ग किस में दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंडर, तो इसमें लॉन्ग आ रहा है। दूसरा चेक करते हैं डिफरेंशियल लघु, ये नहीं होगा। संचय लंबी शंट का लौकिक, ये भी नहीं होगा,
क्योंकि ये शॉर्ट में दे रखे हैं। देखिए सी और ए में हो सकता है, क्योंकि देखिए कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंडर सी में भी दे रखा है और डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड किस में दे रखा है, ए में दे रखा है, यानी कि ए और सी में से आपका एक आंसर हो सकता है। अब देखिए उसकी पहचान कैसे करोगे आप लोग, पहचान कैसे करोगे, ये कैसा है, जब भी एरो का निशान आपको अलग अलग दिशा में दिखाई देता हो जाता हुआ, ये एरो का निशान इस साइड जा रहा है देखिए, और ये एरो का निशान किस में आ रहा है, इस साइड आ रहा है, तो ये हमेशा कैसे होगा, ये हमेशा डिफरेंशियल होगा। ठीक है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंडेशन। ठीक है, तो इतना क्लियर आपको, याद रख गया आपको, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इस प्रकार से देखिए, पूछ रखा है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। जब भी आपसे पूछ ले कि ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए, यानी कि विद्युत वाहक बल ईएमएफ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो जब भी इसकी दिशा के बारे में पूछे, मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरेटर को हम कौन से हाथ से स्टार्ट करते हैं। जनरेटर हो गया कोई हत्ती वाला, तो कौन से हाथ से स्टार्ट करते हैं, मैंने भी आप लोगों को बताया था, कौन से, दाहिने हाथ से। भाई जब उसको हत्ती मारोगे आप दाहिने हाथ से ही तो हत्ती मारोगे, तो इसमें जो फ्लेमिंग के दाहिना हाथ जो होगा उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ठीक है, और इसमें देख लेता हूँ, हाँ, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, यानी कि इसमें जो है डी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर जाएगा इसमें, डी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर जाएगा। देखिए दे सकते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम दे रखा है इसमें, तो यही आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। कौन से हाथ से स्टार्ट करते हो, दाहिने हाथ से, ये हमेशा मेरी ट्रिक याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एक फॉर्मूला दे रखा है कि इस फॉर्मूले पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं इस फॉर्मूले से। डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं, यानी कि ईएमएफ ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए काफ़ी सारा यह कन्फ्यूज़न इसमें, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करने के लिए सिर्फ इतना देखना है कि इसके बटे में, जिसके बटे में 60A होगा ना, वही आपका ईएमएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा। वैसे आपको ये फॉर्मूला याद करना ही है, लेकिन मैं ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन इसी तरह का आ जाए, डायरेक्टली पूछ ले आपसे कि ईएमएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है डीसी जनरेटर में, तो सिर्फ आपको नीचे बटे में देखना है कि किसमें 60A आ रहा है मल्टीप्लाई में। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है 60A, ये आ रहा है आपका सी ऑप्शन में, है ना, 60A। वैसे आपको जो है ये आपको याद करना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला है वैसे याद करना पड़ेगा। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के थोड़ा सा ट्रिक का यूज़ करना है बता रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ी सी ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ। कभी आप लोग मगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए फिर आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपने याद कर लिया और आप एग्ज़ाम में जाकर भूल गए तो कम से कम ये ट्रिक तो याद रहेगी, और ये ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से बता रहा हूँ ये ट्रिक, लेकिन फिर भी आपको ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है आपको याद करना पड़ेगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र कौन सा है डीसी मोटर में। ये डीसी मोटर की बात कर रहा है, डीसी जनरेटर की नहीं, डीसी मोटर की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा, देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा V माइनस LARA वोल्ट्स। तो जिसमें भी माइनस होगा ना, जिसमें भी क्या होगा, माइनस, जिसमें, ये ट्रिक बता रहा हूँ, जिसमें माइनस होगा वही आपका जो ईएमएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा, किसमें, मोटर में। ठीक है, मोटर की बात कर रहा हूँ। वैसे मेरी अगर बात मानोगे तो इन दो फॉर्मूलों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसी के बेस पर आपको आने वाले जो क्वेश्चन चलेंगे उनमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है इन मतलब फॉर्मूलों से। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की बेस पर आपको न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ बता रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पर एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या बोलते हैं, तो ये सबको पता होगा। ये आपको डीसी जनरेटर में एक्स के चिन्हित वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो उसको हम पोल्सू बोलेंगे भैया। जो एक्स वाला पार्ट दे रखा है इसको क्या बोलेंगे, पोल्सू बोलेंगे। तो आपका जो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये थी आज की क्लास। जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल भी लाने वाला हूँ इन्हीं फॉर्मूला से बेस। ठीक है, जो कल क्लास होगी। ठीक है भाई,
तो आज की वीडियो को तो मैं एंड करता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीना आ चुका है भैया, पंखा चल रहा है लेकिन गर्म हवा दे रहा है, तो आज की ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। आज की क्लास को मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।